नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसमें जो कि आप लोगों की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है जो कि आप लोगों की सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो कौन-कौन सी पोस्ट हैं और क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग कोई भी फॉर्म फिलअप करते टाइम मिस्टेक ना करें। तो अभी इसके ऑफिशियल पेज में है जहाँ से कि इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, तो यहाँ यहीं से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके। ठीक है, और बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सीबीटी कैंडिडेट पोर्टल। तो यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट भी यहाँ पे दे रखी है। चलिए इस पे अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आता है। तो यहाँ पे स्टेप आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 5 स्टेप यहाँ पे रहेंगे हमारे, वो मैंडेटरी है। सबसे पहले बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई हियरबाय डिक्लेयर पे चेक बॉक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक लिंक टू रीड फर्स्ट, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को रीड करना है जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसको रीड करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे इस पे चेक बॉक्स कर पाएंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक प्रोसीड करेंगे इस पे। फिर से ये आ चुका है, तो दोबारा हम लोग यहाँ पे जो कि यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड नीचे। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम आप लोग को फिल करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों का नेम है, जो कि डिटेल फिल करनी है यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करना है अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेम फिल करेंगे अपना प्रॉपर फुल। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे आधार कार्ड, आधार नंबर, ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट आप लोगों को फिल करने हैं, जो भी आप लोगों के लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। इसके बाद कम्युनिकेशन एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर वो यहाँ पे देंगे और अपने कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोगों को कंफर्म करना है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल करनी है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कोई एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और इसी ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे @gmail.com। इसके बाद नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जो भी पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर रहे हैं उस पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @, उसके बाद फिर कुछ नंबर ऐड करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे आई कन्फर्म करना है और यहाँ पे भी आई कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे व्हाट इज। ठीक है, तो यहाँ पे 7 + 8 कितना होता है, 15। ठीक है, और यहाँ पे आई हैव। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो तो ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन एंड देन नेक्स्ट। फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भी डिटेल हम लोगों ने फिल करके रखी है वो नीचे आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल डेट रिव्यू आप लोगों को दे रखी है। तो जो भी डिटेल आप लोगों ने अभी फिल करके रखी है वो सारी की सारी डिटेल आप लोग को यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो आपको चेक करते हुए नीचे आना है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है, जो भी डिटेल आप लोगों ने फिल करी थी अभी वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों ने चेक करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत होती है तो आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप लोगों को यहाँ पे कमिट एंड रजिस्टर करना है इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको शो होता है, तो मैंने इसको ऐड करके रखा है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर रहेगा आप लोगों का नीचे। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे, तो जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद सेम तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ईमेल को भी अपना वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे, ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट नीचे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, वो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पे फिल करके इसको वेरीफाई कर लेना है। एंड देन फिर नेक्स्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अभी कैंडिडेट का प्रोफाइल रहेगा। तो यहाँ पे अभी सेकंड फेज पे आ चुका है। तो पहला फेज हमारा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टिक आ चुका है, राइट। तो ये कंप्लीट और नेक्स्ट फिर यहाँ पे फादर नेम आपको फिल करना है। तो जो भी आपका फादर नेम है, इसके बाद मदर नेम देंगे। ठीक है, मदर नेम एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे अपना
मोबाइल नंबर, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर सिलेक्ट पोस्ट, ठीक है, तो नीचे आना है सिलेक्ट पोस्ट पे। तो यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट है, जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है, एयर कंडीशनर एंड और यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए है कंट्रोल। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्टर, तो यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए है, ठीक है, तो वेरियस पोस्ट है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं एलिजिबल है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेस सबका सेम रहेगा, बट क्वालिफिकेशन किसी में 10th आईटीआई, किसी में ग्रेजुएशन, किसी में डिप्लोमा, ठीक है, तो आईटीआई से लेके 10th से लेके ग्रेजुएशन तक लेवल की वैकेंसी है। तो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर के लिए आप लोग की और सेक्रेटरी असिस्टेंट, सुपरवाइजर और वेलफेयर ऑफिसर के लिए आप लोग की, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं एक पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और उस पर हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैं एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल। तो हम लोग यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए अप्लाई करने वाले, इस पे क्लिक करेंगे, कुछ वेट करना है, ठीक है। तो पोस्ट हमारी सिलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे नेशनलिटी की बात है तो नेशनलिटी हमारी सिलेक्ट है ऑटोमेटिक। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हर स्टेप पे कुछ आप लोगों को टाइम लगेगा। तो जेंडर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड, वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी आपकी कैटेगरी है इस तरीके से। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने ऊपर एससी, तो यहाँ भी एससी, ठीक है, हम लोग एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग एम्प्लॉय है, ठीक है, SPMCIL, अगर आप लोग एम्प्लॉय है इसके, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नो कर लेना आप लोगों को। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग डिसेबिलिटी है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज पे भी नो करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ भी सिंपल वही डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप लोग डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आते हैं, जो कि डिसेबल अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज सिंपल नो, ठीक है। तो हम लोग इस पे नो करेंगे क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए है। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग एक्स सर्विस में है तो यस, अदरवाइज नो। एंड नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्म पे यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं तो आप लोगों को वीडियो को हाई क्वालिटी में यहाँ पे देख लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को हम लोग फिल करेंगे, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आप लोग का ईयर रहेगा, तो मैं यहाँ पे अपना ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट, मंथ और अपना ईयर मैंने सिलेक्ट कर लिया, मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी मंथ है, और यहाँ से डेट, इस तरीके से। तो एक डेमो के लिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो आपको अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरी डेट यहाँ पे आ चुकी है, मेरी एज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, बाकी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू कंडीशन कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे, तो ये चीज़ें रीड करनी है, बाकी सारी चीज़ें रीड करके इसके नीचे आप लोग देखते हैं, आई एक्नॉलेज दैट इन केस ऑफ सिलेक्शन द अप्लाई पोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल चेक बॉक्स करना है और नीचे आना है, एंड ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस 1, ठीक है। तो आप लोग किस जगह, किस लोकेशन पे अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे BNPD में या फिर CNPN या ISPN या फिर SPPH में, ठीक है, जहाँ भी आप लोग अपनी पोस्टिंग चाहते हैं वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस कहाँ दे रहे हैं, तो मैं BNPD, थर्ड प्रेफरेंस ISPN में, ठीक है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है इस तरीके से। तो जहाँ भी आप लोग को जिस भी लोकेशन पे चाहिए, ठीक है, तो पहला आप लोग को वही रखना है प्रेफरेंस, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है, CBT, ठीक है। तो आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस कहाँ देना चाहते हैं, तो जहाँ भी आप लोग देंगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर फर्स्ट उसी को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की लिस्ट में नियर बाई सेंटर आप लोगों का रहता है, वो सेंटर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर सेकंड सेंटर एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो जहाँ भी आपका नियर बाई है उसको पहले सेंटर पे रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का एड्रेस रहेगा,
ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिलअप कर लेना है। एंड फिर नीचे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में आप लोगों को चेक बॉक्स कर लेना है। ठीक है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। ठीक है, अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और मैनुअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस, एड्रेस डिटेल और यहाँ पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ठीक है, तो मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है। मेरा सेम है तो मैंने चेक बॉक्स कर लिया। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग सबमिट करते हैं, इसके बाद फिर से वही डिटेल आप लोग की आती है सेकंड फेज़ की। तो वही डिटेल आप लोग को चेक करनी है अच्छे से वन बाय वन। ठीक है, तो हम लोग नीचे यहाँ भी, तो अगर कोई भी डिटेल आप लोग यहाँ पे गलत हो जाती है, तो आप लोग इस पे एडिट डिटेल कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है, तो फिर आप लोग को यहाँ पे कन्फर्म फाइनल सबमिट इसको कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप अभी आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रेस पे आएँगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुकी है हमारी और यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं और पेमेंट करनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मोबाइल और ईमेल आप लोगों के वेरीफाई हमारे हो चुके हैं, तो मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है, ईमेल भी वेरीफाई। ठीक है, बाकी बेसिक डिटेल कंप्लीट, पर्सनल डिटेल कंप्लीट, अभी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और पेमेंट। तो इसके लिए आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आप लोगों को नीचे। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लोग अपने स्टेप पे आ चुके हैं एजुकेशन डिटेल पे। तो ऊपर आप लोग की डिटेल रहेगी, तो नीचे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 10th 12th बाकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आप लोगों को यहाँ पे अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन पोस्ट एलिजिबिलिटी चेकआउट करेंगे, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग की पोस्ट है, तो वेरियस पोस्ट है, तो थोड़ा-सा इस नोटिफिकेशन को मैं बड़ा कर लूँगा यहाँ पे, तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पोस्ट नेम और पोस्ट लेवल, बाकी यहाँ पे स्केल पे, सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज़ दे रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। बाकी एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या रहेगा, जो कि यहाँ पे सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी 29,740 से लेके, ठीक है, 1 लाख के आसपास तक जा रही है और टोटल पोस्ट यहाँ पे इसके लिए एक है जो कि जनरल में ही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ब्रांच आप लोग देख सकते हो कि इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सभी ब्रांच यहाँ पे आप लोग की दे रखी है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग से आप लोग की यहाँ पे जो भी डिग्री आप लोग के पास है, वो इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पे आपके आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पे 2 ईयर का आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग, तो ये चीज़ें आप लोग देखेंगे, जो कि आप लोग के यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई भी डिग्री हो, जैसे कि फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा। ठीक है, और एनी ब्रांचेस यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग के ब्रांच दे रखे हैं और इन दोनों में से या तो कोई एक क्वालिफिकेशन हो आपके पास और साथ ही आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और मराठी लैंग्वेज और यहाँ पे डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और एज की बात करेंगे, 18 साल से लेके इसमें 30 साल तक की एज रखी है और बाकी यहाँ पे मेथड सिलेक्शन क्या है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सीबीटी रहेगा। नीचे आ जाएँगे सेकंड पोस्ट वेलफेयर ऑफिसर के लिए देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग सैलरी देख सकते हैं, टोटल पोस्ट इसके लिए भी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि डिग्री या फिर डिप्लोमा आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस से या फिर मास्टर ऑफ आर्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेम तरीके से आप लोग क्वालिफिकेशन अपनी देखेंगे और एज की बात करेंगे तो 18 से 30 की रखी है और बाकी यहाँ पे मेथड क्या रहेगा सिलेक्शन, ठीक है, सीबीटी। तो वेरियस पोस्ट है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी सुपरवाइजर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि हम लोग जिसके लिए अभी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी पोस्ट यहाँ पे हमारी है जो कि सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए हम लोग अप्लाई करें, तो इसके लिए सैलरी आप लोग देख सकते हैं और बाकी इसमें कितनी पोस्ट है। ठीक है, 12 पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेकआउट करेंगे। बाकी फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आप लोग सुपरवाइजर टेक्निकल के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीम यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। और हायर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बीटेच, बीई ये चीज़ आप लोग की होनी चाहिए और 18 से 30 की एज रखी है और सीबीटी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे सुपरवाइजर टेक्निकल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन प्रिंटिंग, सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग, इसके लिए 27,000 आप लोगों की सैलरी रखी है, 27,000 से लेके 95,000 तक आप लोगों की सैलरी रहेगी और टोटल पोस्ट इसमें भी 12 हैं। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके सेम तरीके से आप लोगों को देखना है।
तो वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है। तो जिस पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए करेंगे, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, ठीक है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे 25 पोस्ट हैं, बाकी इसमें आईटीआई और आईटीआई के साथ आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, आईटीआई आप लोगों ने कर रखा है, तो ये ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, इन ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए और साथ ही 18 से 25 की एज रखी है और सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा आप लोगों का, ठीक है? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने पोस्ट को अपनी यहाँ पे गलत सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? तो कोई नहीं, मैं उसी में दिखा दूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, ठीक है? और नीचे आ जाएँगे तो ये वेरियस पोस्ट है, ठीक है? अभी जूनियर टेक्नीशियन के लिए है यहाँ पे, फिर यहाँ पे सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन के लिए है, मैकेनिकल, तो सेम पोस्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, क्वालिफ़िकेशन सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है? जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं वेरियस पोस्ट आप लोगों की, ठीक है? काफ़ी लंबी पीडीएफ है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पे आप लोग पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को नेम ऑफ पोस्ट, लेवल, स्केल पे, ठीक है? और नेक्स्ट फिर यहाँ पे यूनिट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जिस भी यूनिट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है? और तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज़ आप लोग की वैकेंसी दे रखी है और एज लिमिट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से आप लोग के ये सारा चेकआउट कर लेना है। ये सारा आप लोगों को चेकआउट करना है, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है, ये उसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोगों को दे रखी है। बाकी फिर यहाँ पे अपर एज की बात करेंगे, तो यहाँ पे एज लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल की छूट दे रखी है एससी-एसटी के लिए और 3 साल की ओबीसी एनसीएल के लिए। इस तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन फीस ₹1000 फीस रहेगी यहाँ पे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। ठीक है? बाकी यहाँ पे 200 फीस है इन कैटेगरी के लिए आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है? इसके लिए आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे, क्या-क्या आप लोगों का सिलेबस रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 150 आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का 120 मिनट का यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है? ड्यूरेशन। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पोस्ट यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे सुपरवाइजर अ, टेक्निकल कंट्रोल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है? तो 1 बाय 1 पोस्ट का यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को दे रखा है, तो इस तरीके से यहाँ से चेकआउट आप लोगों को कर लेना है। ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिल अप करेंगे, बाकी आप लोगों को चेकआउट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को। ठीक है? तो जैसे कि हमारी जो पोस्ट है, हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी पोस्ट है, ठीक है? 16 नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल। तो इसमें हमारी 25 पोस्ट है और इसके लिए आईटीआई 10th और आईटीआई हमारा होना चाहिए, ठीक है? 18 से 25 की एज है। चलिए इसको फिल करते हैं, बाकी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे 10th का बोर्ड नेम आप लोग दे देना है, ठीक है? जो भी आप लोगों का यहाँ पे बोर्ड नेम रहेगा और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देंगे 10th का। उसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज, तो 10th में जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी हो, परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट फिर है क्लास 12th, ठीक है? अगर आप लोगों ने 12th किया है तो यहाँ पे अगर आप लोग जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसमें अगर 12th लिया मांगा है तो आप लोग फिल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ ये हमारे लिए ऑप्शनल है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पे जो सेम तरीके जैसे 10th की डिटेल फिल करी है, तो यहाँ पे अपना बोर्ड नेम आप लोग फिल करेंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे अपनी परसेंटेज, ठीक है? सेम तरीके से 10th की तरह। इसके बाद फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि हमारे केस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है? वो हम लोग फिल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों ने आईटीआई एनसीवीटी से कर रखा है या फिर एससीवीटी से कर रखा है, ठीक है? जिससे भी कर रखा है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अपना इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आप लोग का इंस्टीट्यूट नेम रहेगा। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री, ठीक है? जो कि हमारी आईटीआई। एंड नेक्स्ट डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हो गया था, ठीक है? वो डेट यहाँ से आप लोग ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आईटीआई में आप लोग कितनी परसेंटेज बनी हो, परसेंटेज आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से पूछा है कि आप लोगों का यहाँ पे आईटीआई फुल टाइम है, क्या है? ठीक है? तो जैसे कि हमारा यहाँ पे डू यू हैव दिस क्वालिफिकेशन, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे फुल टाइम है तो सिंपली इस पे आप लोग को येस कर लेना है।
इसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो एनी अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है? कोई भी अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि कोई ग्रेजुएशन है, ठीक है? तो वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ग्रेजुएशन का आप लोग को अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम फिल करेंगे और यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम फिल करेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपनी नेम ऑफ डिग्री, ठीक है? जो भी आप लोगों ने किया है बीए, बीएससी जो भी आप लोग का है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है? कौन से ईयर पे आप लोगों ने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हम लोग ईयर इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने 2021 में कर रखा है, 22 में कर रखा है, जो भी ईयर आप लोगों ने कर रखा है। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे जो भी परसेंटेज बनी है वो फिल करेंगे और पासिंग स्टेटस पास इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है और इसको ऐड कर लेना है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो उस तरीके से, ठीक है? जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आप लोगों का मैंडेटरी रहेगा, उस पे रेड स्टार आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है? तो हमारे लिए नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप कर लेंगे, ठीक है? बाकी ठीक है, चलो हम लोग नीचे आते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आप लोग किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपेंस मांगा है तो किस तरीके से एक्सपेंस को फिल करेंगे। तो यहाँ पे वर्क एक्सपेंस है, ठीक है? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप लोग आपका प्राइवेट है, सेंट्रल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है, जो भी है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग वर्किंग है, ठीक है? वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे, ठीक है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नेम आप लोग फिल करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिजाइनेशन पे आप ली पोस्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे और फ्रॉम डेट पे जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया होगा, ठीक है? जॉइनिंग डेट आप लोगों को यहाँ पे अपनी बतानी है। इस तरीके से डेट, मंथ, ईयर फिल करेंगे जॉइनिंग डेट और यहाँ पे 2 पे आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट या जब भी आप लोगों ने जॉब छोड़ा है वो डेट आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क स्टेटस, ठीक है? करंट में अगर आप लोग जो एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है? करंट में अगर आप लोग वर्किंग तो करंट करेंगे, अगर प्रीवियस में आप लोग कर चुके हैं, ठीक है? काम छोड़ चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली वर्क यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर आप लोग जो एक्सपेंस दे रहे हैं उसमें काम करें तो इसमें करंटली करेंगे और यहाँ पे आप लोग को डेट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? टू डेट, ठीक है? अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं तो फिर आप लोग सिंपल इस डेट को प्रीवियस वर्क को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। एक से ज्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे इसको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नीचे देखते हैं। बाकी फिर यहाँ पे ओके और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे एंड देन फिर ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल करने के बाद यहाँ पे अगर कोई भी डिटेल आप लोगों को फिर से चेक करना है, ठीक है? कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत होती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को इसको भी कंफर्म एंड फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड है, तो यहाँ पे इसके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे नीचे। तो नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट अपलोड है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ है आपका, तो जिसका साइज रहेगा आप लोगों का, ठीक है? तो यहाँ पे फोटोग्राफ किस तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइट बैकग्राउंड में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है? जेपीजी फॉर्मेट 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 20 केबी का, ठीक है? और बाकी फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है? अंगूठे का निशान जो अपलोड करना है वो 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट फिर हैंड राइट डिक्लेरेशन, ठीक है? और इसका साइज जो है हैंड राइट डिक्लेरेशन, तो ये रहा आपका हैंड राइट डिक्लेरेशन। जितना मैंने सिलेक्ट करके रखा है इतना आप लोगों को एक व्हाइट पेपर पे लिख के इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के अपलोड करना है, ठीक है? हैंड राइट डिक्लेरेशन पे। तो आई के बाद अपना नेम लिखेंगे और ये सारा आप लोगों को इतना लिख लेना है, तो वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग फॉर्म फिल करेंगे एक व्हाइट पेपर पे इसको लिख लेना है, ठीक है? तो हैंड राइट डिक्लेरेशन आप लोग का ये रहा 50 से 100 केबी के बीच में। नेक्स्ट फिर और जितने भी डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट पे उनका साइज रहेगा 100 केबी से लेके 300 केबी के बीच में। चलिए अभी यहाँ पे फोटो का साइज पता कर लिया, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट, ठीक है? फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और 10th की मार्कशीट, बाकी 10th का मार्कशीट है, ठीक है? नहीं है अगर 10th का सर्टिफिकेट है जो कि मार्कशीट ही है तो दोनों में मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। बाकी आईटीआई का है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड एडिकेशन, ठीक है? तो ये लिस्ट सारे अपलोड करने हैं। इनसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड में क्लिक करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं या तो आप लोग यूज कैमरा से कर सकते हैं, ठीक है? यूज कैमरा से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप लोग मोबाइल कैप्चर से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे इस कैप्चर को स्कैन करना है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन से कोई स्कैन करेंगे, ठीक है? तो स्कैन करके आप लोगों को इसको अपने मोबाइल फोन से इसको अपलोड कर लेना है। जैसे इसको अपलोड करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप फिर जो यहाँ पे है आप लोगों का, ठीक है? तो ये वन बाय वन बताएंगे, तो पहले हम लोग इसको अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे, इस फोटो को अपलोड कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस जो कि लाइव फेस वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, ठीक है? इसको ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करते हैं हम लोग इस पेज पे पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हैज़ बीन
कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि डू यू वांट टू रीटेक द फोटो, ठीक है। अगर आप लोग दोबारा यहाँ पे अपनी फोटो को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस रीटेक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज से अगर आपकी फोटो सही है, अच्छी आ रखी है, तो आप लोग यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी सही है, मैं यहाँ पे दोबारा फोटो नहीं लूंगा। अगर आपकी फोटो अच्छी नहीं आ रखी है तो आप लोग यहाँ पे यस रीटेक करके दोबारा भी कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हैज बीन कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अभी नीचे आएंगे तो सबसे पहले फोटो अपलोड करेंगे। अब चॉइस फाइल करेंगे, तो जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं 20 से 50 के बीच में होना चाहिए उस फोटो का साइज। तो यहाँ पे मैं एक फोटो को ले लेता हूँ 20 से 50 के बीच में, तो ये 20 से 50 के बीच में है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो फोटो मेरी अपलोड हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्सेस। इसको ओके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से सेम, तो यहाँ पे फोटो भी आ चुकी है और लाइव फोटो भी आ चुकी है, तो यहाँ से व्यू करके आप लोग चेक कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर, तो सिग्नेचर 10 से 20 था हमारा, ये एक बार चेक कर लेते हैं सिग्नेचर, ठीक है। तो 10 से 20 है, तो चॉइस फाइल करेंगे 10 से 20, तो ये 10 से 20 है, मैं इसको अपलोड कर लूंगा और यहाँ पे अपलोड, और ये सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर और डीओबी प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे डीओबी प्रूफ आप लोग अपने 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, जो भी मार्कशीट आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ ही अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे अपलोड करेंगे इसको, ठीक है। फिर से हम लोग इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी नेट पे, तो यहाँ पे अभी ये भी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फोटो, सिग्नेचर, डीओबी प्रूफ, लाइव फोटो, ये सारे अपलोड हो चुके हैं। अभी यहाँ पे 10th की मार्कशीट, ठीक है, जो भी आप लोगों के यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वही आप लोगों की लिस्ट पे आएंगे, ठीक है। वो सारे आपको अपलोड करने हैं, तो सेम तरीके से अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं 10th को भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे चॉइस फाइल करूंगा और इसको पीडीएफ को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपलोड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये हो चुका है मेरा अपलोड और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो ये भी हो चुका है हमारा 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, तो आप लोग एक ही भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, मार्कशीट है तो। और तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, इसको मैं भी हम लोग डॉक्यूमेंट डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, आपको अपने एक्चुअल के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। इस तरीके से अपलोड करेंगे और ये भी अपलोड हो जाएगा सेम तरीके से, ठीक है, सक्सेस, ठीक है। तो बाकी मैंने इतने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया और सेम तरीके से आपको अपलोड करना है। और फिर अभी देखेंगे तो यहाँ पे आईटीआई एजेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आईटीआई का यहाँ पे पास सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे एंड नेक्स्ट फिर आईटीआई का यहाँ पे पास मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। दोनों एक ही है, तो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है तो आपके पास वही अपलोड करेंगे दोनों में ही, ठीक है। या फिर पास सर्टिफिकेट या फिर पास मार्कशीट, ठीक है। दोनों में अलग अलग भी आप लोग अपलोड करेंगे, जो बोला है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपके पास जैसे कि सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है, तो दोनों में मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। बाकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है तो दोनों में, इस पहले वाले में सर्टिफिकेट, दूसरे वाले में मार्कशीट। इसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन, तो ये मैंने बता दिया है, तो थंब आप लोगों को अपलोड करना है। चलिए मैं ये दोनों आप लोगों को अपलोड करके बताता हूँ। तो पहले इन दोनों को अपलोड करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया यहाँ पे और अभी यहाँ पे है हमारा जो कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और चॉइस फाइल करेंगे। तो जो भी थंब अपलोड कर रहे हैं वो थंब आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है, 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से इसको भी अपलोड करेंगे और ये भी हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुल हो चुका है, ओके, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन है, तो ये भी आप लोगों को हैंड डिक्लेरेशन को भी अपलोड करना है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे है 50 से 100 केबी के बीच में अपलोड करना है और यहाँ पे अपलोड, तो ये भी अपलोड हो चुका है, ओके, ठीक है। तो मेरा अपलोड हो चुका है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन, जो कि हैंड डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे आई के बाद जो मैंने बताया था कि व्हाइट पेपर पे लिख के इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 केबी के बीच में इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरे सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे और इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं, बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट बचा है यहाँ पे पेमेंट। तो पेमेंट के लिए भी यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ये तो पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अपनी डिटेल, बाकी यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, एडमिशन कैटेगरी और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो भी फीस रहेगी आप लोगों की एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो ये 1000 रुपीज़ है। बाकी आप लोग यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपनी डिटेल को या फिर यहाँ पे ऑथराइज एंड पे नाउ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। जो भी अमाउंट है आप लोगों का वो आप लोग देखेंगे और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा नीचे। तो यूपीआई का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे यूपीआई क्यूआर से भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे शो क्यूआर कोड, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जनरेट हो जाएगा यहाँ पे क्यूआर कोड। यहाँ से आप लोग अपने मोबाइल फोन की एप्लीकेशन यूपीआई से यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है